Before we go for the sermon, I have few things to tell you. इससे पहले कि हम लोग उपदेश में जाएं, मेरे को कुछ बातें हैं जो आपको बतानी हैं। One is, please pray for me. I am very nervous. पहली, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं बहुत घबरा रहा हूँ। We have few seasoned theologians with us. हमारे साथ कुछ पुराने विद्वान हैं। So doctors, and they are, I think Dr. Praveen is, he is the principal of a reputed theological institute, the Caleb Institute. और हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण हैं जो कि प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं कैलेब इंस्टीट्यूट के। And his wife, Dr. Sangla, is also a theologian. और उनकी जो पत्नी हैं डॉक्टर संगला, वो भी धार्मिक मतलब थियोलॉजियन हैं। And James is sitting, and he has a new eye now, and he also is a theologian. और मिस्टर जेम्स बैठे हैं, उनकी नई आँख आई है, वो भी थियोलॉजियन है। So now you can understand my situation. तो अब आप लोग मेरी हालत समझ सकते हैं। So please keep me in prayer. तो मेरे को प्रार्थनाओं में रखिए। And another thing I am telling you that I become rich today. और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं बहुत अमीर बन गया हूँ। I am very rich. मैं बहुत अमीर हूँ। So we have started the treasure hunt. तो हमने ट्रेजर हंट जो स्टार्ट किया है, This morning, इस सुबह my wife has got the treasure for the whole year. तो इस सुबह मेरी पत्नी ने पूरे साल का दबाव मेरे पर डाल दिया है। अच्छा, Not ट्रेजर खजाना मेरे ऊपर डाल दिया है। She has recited from January to December. तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक उसने मुझे सब सुना दिया है। So that way I got a lot of treasures. तो इस वजह से मेरे पास बहुत खजाना आ चुका है। Okay. So you also will, we can have the treasure with you because still it's open. तो खजाना आप भी हासिल कर सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए भी खुला हुआ है। Okay. So with this, I know that we are all, you know that if you are a regular member, that we know that we are meditating from the book of John. तो मैं जानता हूं कि आप लोग यहाँ पर नियमित रूप से आते हैं, तो आप लोग सब जानते होंगे कि इस समय हम लोग यूहन्ना की पुस्तक पे अध्ययन कर रहे हैं। The first time I am studying this book in a different way. और पहली बार मैं इस पुस्तक का अध्ययन एक अलग तरीके से कर रहा हूँ। I think it has lots and lots of treasure for us to take. और मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक में हमारे लिए बहुत अधिक खजाना है जिसको हम ले सकते हैं। So today we will be seeing from John's 4th chapter 43 to 5th chapter 47. तो आज अध्ययन के लिए हमने जो पद चुना है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसके 43वें पद से लेकर यूहन्ना रचित 5वां अध्याय उसके 47वें पद तक। It's a long passage, that is why we have not read anything today. और ये बहुत लंबा अंश है जिसको हमने नहीं पढ़ा, इसीलिए So I'll be reading whenever we go through the sermon. तो उपदेश के दौरान जब भी हम जाएंगे तो मैं इसके पदों को, इसकी आयतों को आपके बीच में So पढ़ूंगा। before we go into the sermon, shall we bow our head and look to the Lord? तो इससे पहले कि हम उपदेश में जाएं, आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। Father God, we come to you. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। We are poor in understanding. हमारी समझ इतनी अच्छी नहीं है, We have poor remembrance. हमारी बुद्धि बहुत अच्छी नहीं है, But you are the God who gives the Holy Spirit that you enable us, O Lord. परंतु आप परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा देते हैं जो हमें सामर्थ्य देता है। Lord, open our eyes. परमेश्वर हमारी आंखों को खोलिए, Open our minds. हमारी बुद्धि को खोलिए, Open our hearts. हमारे हृदय को खोलिए, That we could able to know the scripture. ताकि हम आपके पवित्र शास्त्र को समझ सकें। We also able to understand the scripture हम आपके पवित्र शास्त्रों को समझ सकें and also apply the scripture in our life. और इसको अपने जीवन में भी लागू कर सकें। In Jesus' name I offer this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, Amen. आमीन। This particular passage deals with two miracles or signs Jesus did. इस पद में जो हम पढ़ेंगे आज, उसमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दो आश्चर्य कर्म हम देख सकते हैं। There are some Christians, they believe the supernatural God will respond only in supernatural way.
कुछ मसीही लोग ऐसे हैं जिनका सोचना है कि अलौकिक परमेश्वर जब हम लोगों को उत्तर देता है तो वो अलौकिक रूप से ही देता है। Whatever God does is only miracles, signs, and wonders. तो जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो केवल आश्चर्यकर्म, चमत्कार या चिन्ह के द्वारा ही करता है। On the other side, there are people, they say that the miraculous era is gone and God works only in the natural way. और एक दूसरा समूह है जो ये सोचता है कि आश्चर्य कर्मों का दौर अब पूरा हो चुका है और अब परमेश्वर साधारण तरीकों से ही कार्य करते हैं। I think both are two extremes. और मैं सोचता हूँ दोनों ही अलग अलग छोर की बातें हैं। God works in miraculous ways परमेश्वर आश्चर्य कर्मों के द्वारा काम करते हैं and God also works in natural ways. और परमेश्वर साधारण तरीकों से भी कार्य करते हैं। The nature is created by God. प्रकृति जिसको कि परमेश्वर ने ही बनाया है, All the natural laws are created by Him. प्रकृति के जितने भी नियम हैं सब परमेश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं। We can call it is Newton's law, हम उसको न्यूटन लॉ बुला सकते हैं, but it is not. Newton has made the law. परंतु न्यूटन ने किसी लॉ का आविष्कार नहीं किया है। Newton has invented the law. न्यूटन ने अपने लॉ को उसका आविष्कार किया है। It is God's law. ये परमेश्वर के नियम हैं। All the laws that we learn in science, it's all God's law. तो साइंस में हम जो कोई भी नियम पढ़ते हैं वो सब परमेश्वर के So द्वारा बनाए हुए God हैं। can work within the law and God can work beyond the laws. तो परमेश्वर उन नियमों के अंदर भी काम कर सकता है और उनके बाहर भी परमेश्वर काम कर सकते He हैं। can bypass His laws whenever He wants तो परमेश्वर इन प्रकृति के नियम के विरुद्ध भी जाके कार्य कर सकते हैं because He is God. क्योंकि वो परमेश्वर हैं। But before we go, I just wanted to give a little overview on why God does miracles. इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म क्यों करते हैं। I just wanted to give you 3 reasons why God does miracles. और इसके लिए मैं आपको 3 कारण बताना चाहता It हूं can कि be much more than that. 3 कारणों से ज्यादा भी कारण हो सकते हैं। Number 1, पहला कारण, God does miracles to meet the needs. परमेश्वर जरूरतों को पूरा करने के लिए भी चमत्कार करते हैं। There are some needs we have which cannot be met with the natural laws. कुछ ऐसी जरूरतें होती हैं जो साधारण तरीकों से पूरी नहीं हो सकती हैं। So in that case, only God can intervene and He can do something which is beyond the natural laws. तो उन स्थिति में परमेश्वर बीच में आते हैं और साधारण तरीकों से परे जाकर उन कार्यों को करते हैं। In Joshua 10th chapter, we read that Joshua was fighting with Amorites. यहोशू की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में हम देखते हैं जब यहोशू अमोरियों से लड़ाई कर रहा था He wanted to do the war for little more time. तो वो चाहता था, वो थोड़ा और वक्त चाहता था कि वो युद्ध चले। Then he prayed to God. तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी। What God did? परमेश्वर ने क्या किया? The sun stood still at the midday for more time. तो दोपहर के वक्त जो सूरज है वो थम गया। Then they could able to do the war. तो उनको समय मिला और वो युद्ध और लंबा चल You सका। know why Jesus walked on water? आपको पता है कि यीशु मसीह पानी पर क्यों चले? Maybe we can study it little later. हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इसको। But there was no boat. क्योंकि वहां पर कोई नाव नहीं थी। There was no boat. There was it necessitated that Jesus to walk on the water to reach the people. क्योंकि वहां पर कोई नाव नहीं थी तो ये जरूरी हो गया प्रभु यीशु मसीह के लिए कि लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। There are so many miracles that we can see that God does the miracle because He has to meet the needs. तो ऐसे बहुत से चमत्कार, ऐसे बहुत से आश्चर्य कर्म हैं जो परमेश्वर करते हैं जरूरतों को पूरी करने के लिए। There are many times the doctor will say it's impossible. कई बार होता है डॉक्टर कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, But God make it possible because He can bypass the nature. परंतु परमेश्वर इसको मुमकिन करते हैं क्योंकि वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा सकते हैं। And another reason that why God does miracle, और दूसरा कारण कि परमेश्वर क्यों आश्चर्य कर्म करते हैं, miracles are to prove the validity of the person who does the miracle. तो चमत्कार करने वाले व्यक्ति की सच्चाई साबित करने के लिए भी चमत्कार होते हैं। God does miracle to validate the person. परमेश्वर आश्चर्य कर्म इसलिए करते हैं ताकि जो व्यक्ति ये आश्चर्य कर्म कर रहा है उसको साबित किया जाए। I just wanted to
go a little beyond our passage to John 10th chapter and 25th verse. और मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ यूहन्ना 10 उसके 25वीं आयत में। Jesus answered, I did tell you, but you did not believe. The works I do in my Father's name testify about me. यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे मेरे बारे में गवाही देते So हैं। you also know about what God told to Moses. तो आपको पता है परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था। Moses was very apprehensive. If I go, how the people will believe me? अब मूसा बहुत डरा हुआ था कि अगर मैं जाऊंगा तो लोग मेरी बात पे विश्वास कैसे करेंगे। God told that you go and do the miracle. परमेश्वर ने कहा कि तू जा और तू कुछ चिन्ह दिखा। If they don't believe the first miracle, you do the second miracle. अगर वो पहले चमत्कार को नहीं मानेंगे तो वो दूसरे चमत्कार को मानेंगे। If they don't believe the second miracle, you do the third miracle. और दूसरे को भी नहीं मानेंगे तो वो तीसरे को मानेंगे। Miracles for what? चमत्कार किस बात के लिए? Miracles to believe that Moses is sent by God for a purpose to the people. और ये आश्चर्य कर्म इसलिए थे ताकि लोग विश्वास कर सके कि मूसा परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। But at the same time, we have to take miracles also very cautiously. परंतु साथ ही साथ हमको इन चमत्कारों को बड़ी सावधानी से भी देखना चाहिए, Because we know that even devil can do miracles. क्योंकि हम जानते हैं शैतान भी ये चमत्कार कर सकता है। God is powerful, devil is also powerful. परमेश्वर ताकतवर है और ये शैतान भी बहुत ताकतवर है। But Jesus cautioned them. परंतु परमेश्वर उनको सावधानी बरतने को कहता He है। told that there are people, they come in his name and they will do prophecy and they will also do wonders and miracles. और यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे नाम से कई लोग आएंगे जो भविष्यवाणियां करेंगे और चमत्कार करेंगे। And Matthew 7 chapter we see that when they stand before God and he will say, I do not know you. और मत्ती 7 में हम पढ़ते हैं कि जब वो परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो कहेंगे परमेश्वर कि मैं तुम्हें नहीं जानता। So miracles are not always needed. तो चमत्कार की जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है। So you know who is the greatest prophet? आप जानते हैं कि सबसे महान भविष्यवक्ता है Even नबी the कौन हुए? greatest human being born of woman. और सबसे महान पुरुष जो स्त्री से जन्मा वो कौन है? Jesus testified that he is John the Baptist. प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। And John the Baptist never did a single miracle. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने एक भी जिंदगी में अपने आश्चर्य कर्म नहीं किया। Who is in our time the greatest evangelist? हमारे जमाने में सबसे बड़ा प्रचारक कौन है? The person who has met a maximum number of people with the gospel. जिसने सबसे ज्यादा लोगों को सुसमाचार पहुंचाया। We all know it's Dr. Billy Graham. हम सब जानते हैं उनका नाम डॉक्टर बिली ग्राहम है। And Dr. Billy Graham did not a single healing miracle. और बिली ग्राहम ने किसी भी तरीके की चंगाई का आश्चर्य कर्म नहीं किया। God used them. परमेश्वर ने उनका So इस्तेमाल किया। God can use people even without miracle. तो परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल बिना आश्चर्य कर्मों के द्वारा भी कर सकते हैं। So there is not necessarily that we have to perform the miracle to attract the people. तो ये जरूरी नहीं है कि लोगों को अपने पास बुलाने के लिए हमें आश्चर्य कर्मों की जरूरत हो। God has to accredited Jesus before the people, so he filled him with miracles. तो परमेश्वर को क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने साबित कर देना था, इसलिए उन्होंने उनको चमत्कार से भर दिया। In the first century, the apostles went world over and God wanted to accredit them, so they did the miracles. तो पहली सदी में जब ये सभी चेले दुनिया के छोर तक गए प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए, तो इसलिए प्रभु ने उनको दान दिया इस आश्चर्य कर्मों का। Now God does miracle and God does without miracle also. तो परमेश्वर आज के दिन में आश्चर्य कर्म करते हैं और साधारण तरीकों से भी कार्य करते हैं। And the third is interesting thing. और तीसरा बड़ी रोचक बात है, Miracles to give us a glimpse of the kingdom of God. चमत्कार हमें परमेश्वर के राज्य की एक झलक दिखाने के लिए भी होते हैं। Jesus came into this world प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए and he preached the kingdom of God. और उन्होंने प्रचार किया परमेश्वर के राज्य के बारे में। And he healed the person who was born blind. और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चंगा किया जो कि जन्म से अंधा था। What it tells us, हमें वो चीज क्या बताती है? in the kingdom of God, even a blind person will see. कि परमेश्वर के राज्य में एक अंधा व्यक्ति भी देखने पाएगा। Jesus came into this world and he healed the lepers. प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने कोढ़ियों को चंगा किया। You know the lepers, they don't have the full body.
आप कोढ़ियों को जानते हैं, उनकी पूरा शरीर नहीं होता है, but Jesus healed them. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया They become normal. और वो एकदम पहले जैसे हो गए। So when we entered into the kingdom of God, तो जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, a leper will have the full body there. तो उस कोढ़ी का भी, ऐसे लोगों का भी एक संपूर्ण शरीर होगा। It's a great encouragement to me. और ये मेरे लिए तो बड़े प्रोत्साहन की बात है। Some people will say, कुछ लोग कहेंगे, Jesus told that if your hand is giving you a problem to sin, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपका हाथ आपको पाप करने के लिए मजबूर कर रहा है, you cut the right hand. आप अपने दाहिने हाथ को काट दीजिए। If your eye is a problem, अगर आपकी आंखों में दिक्कत है, you pluck your right eyes. अपनी आंखों को निकाल दीजिए। If your leg is giving you a problem, अगर आपका पैर आपको दिक्कत दे रहा है, you cut your leg. आप अपने टांग को काट So दीजिए। many think that in the heaven there are people with one eye, one hand and one leg. तो कुछ लोग का मानना है कि स्वर्ग के राज्य में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी केवल एक आंख होगी, एक हाथ होगा या एक टांग होगी। That is what says, you have to enter into the kingdom of God और with one eye. यही तो लिखा है वचन में कि आप जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तो एक आंख के साथ करेंगे। That is true. वो सच है। You enter with one eye, आप एक आंख से प्रवेश करेंगे, God makes us whole. परमेश्वर हमको संपूर्ण करेंगे। So that is why we don't need to worry about our anything in this life. तो इस जिंदगी में हमें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं Many है। people think that I am tall or something. Some people say that I am short. कुछ लोग सोचते हैं मैं बहुत लंबा हूँ, कुछ सोचते हैं मैं बहुत छोटा हूँ। In heaven there is no gym. स्वर्ग के राज्य में कोई जिम नहीं होगा, वर्जिश की जगह नहीं होगी। And one more thing is not there. There is no beauty parlor. और एक चीज और नहीं होगी, वहां पर कोई ब्यूटी पार्लर नहीं होगा। You know why? आपको जो मालूम है क्यों? Everybody will be beautiful. हर कोई खूबसूरत होगा। So you don't need to worry about your body now. तो आपको अपने शरीर के बारे में चिंता करना छोड़ All देना will चाहिए। go out. All will lie down here. सब कुछ यहीं रह जाएगा And we will come out with a glorious body. और हमको एक महिमा वाला शरीर हमको मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। That is what we are expecting. और यही हम अपेक्षा रख रहे हैं। There was a man. एक व्यक्ति था, It's not a true story. ये सच्ची कहानी नहीं है, And he was a diabetic. और उसको डायबिटीज की समस्या थी। And his wife was very strict that he should not take any sugar. और उसकी वाइफ जो थी वो बिल्कुल सख्त थी कि वो बिल्कुल भी कोई चीनी नहीं लेगा। And put her on strict diabetic food. और उसको उसकी जो डाइट रखी उसने बहुत ही एकदम कठोर एकदम रखी। He lived up to 90 years वो 90 साल तक जिया। with so much of diabetic food. I don't know how many of you like the diabetic food. और ऐसे खाने के साथ, मधुमेह वाले खाने के साथ वो 90 साल तक जिया। And he died. और वो उसकी मृत्यु हुई And he went to heaven. और वो स्वर्ग में गया। And the first thing he saw that there was a breakfast. और पहली चीज जो उसने देखा कि वहां पर नाश्ता लगा हुआ He है। saw there was a full variety of breakfast. A buffet breakfast was there. और उसने देखा कि बहुत अलग अलग किस्म के नाश्ते वहां पे रखे हुए And हैं। it is in heaven. It was so beautiful. और क्योंकि वो स्वर्ग में था तो बहुत खूबसूरत दिख रहा था। He saw everything. उसने सब कुछ देखा, Everything was so sweet. सब कुछ इतना सुंदर था। He wanted to take, but he cannot take. और वो लेना तो चाहता था मगर ले नहीं पा रहा था। So he remembered his wife. तो उसको उसकी पत्नी की याद आई। She was very strict. वो बहुत कठोर थी। He just went to an angel तो वो एक फरिश्ते के पास and गया। asked, "Where is the diabetic food?" उसने पूछा ये मधुमेह वाला खाना कहाँ है? The angel told, "There is no diabetic food in heaven." और उस फरिश्ते ने कहा कि यहाँ पर कोई मधुमेह वाला खाना नहीं मिलता है। This fellow thought, और इस व्यक्ति ने सोचा my wife would not have controlled me and sent me 10 years before here. तो उसने सोचा कि अगर मेरी पत्नी मेरे पर नियंत्रण नहीं रखती तो मैं 10 साल पहले यहाँ आ Because जाता, that is what is heaven. क्योंकि यही स्वर्ग है। So God does miracle that we have a glimpse of heaven. तो परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को इसलिए भी करते हैं ताकि हमको स्वर्ग के राज्य की एक झलक देखने को मिल सके। So God, you see that we will pray and expect God to do miracle. तो हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से अपने जिंदगियों में आश्चर्य कर्मों की अपेक्षा रखें। But most of the time God works in the natural ways. परंतु अक्सर और ज्यादातर समय परमेश्वर साधारण तरीकों से हमारे जीवन में कार्य करते Keeping हैं। the miracles within this perspective will be very helpful for us. और आश्चर्य कर्मों को यदि हम इस नजरिए से देखें तो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। Paul raised Tabitha. Peter raised Tabitha. पतरस ने तबीता को जिलाया।
And Paul raised Atheus, और पौलुस ने यूस्तुखुस को जिलाया, but none of the apostles were alive after their death. परंतु एक भी चेला या एक भी प्रेरित अपनी मृत्यु के बाद जिंदा नहीं हुआ। Even they and their associates, they had their own physical ailments. और ये और बाकी तमाम चेले जितने भी थे, जब भी वो उस दुनिया में रहे, उनको शारीरिक पीड़ाएं रहीं। Okay, with this we'll go to the passage. इसके साथ ही चलिए हम संदेश में चलेंगे। In this passage we have two miracles. और इस अंश में हमारे सामने दो आश्चर्य कर्म हैं। The first miracle is Jesus healing the royal officer's son. तो पहला आश्चर्य कर्म है शाही अधिकारी के बेटे को ठीक करना। This happened in Galilee, ये गलीली में हुआ, and it happened at the same place where the first miracle was done at, that is the place at Cana. और ये पहला और ये वाला आश्चर्य कर्म उसी जगह पर हुआ जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी का पहला आश्चर्य कर्म किया था, काना शहर में। We do not know that whether this man is a Jew or a Gentile. और ये शाही अधिकारी जो है, हम नहीं जानते कि ये यहूदी था कि गैर यहूदी था। He came to Jesus for his son who was sick unto death. तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया अपने पुत्र के लिए जो कि बीमार था और मृत्यु के बहुत करीब था। You know that we read the book of, we are studying the book of John. John gives lot of emphasis to the words of Jesus. आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूहन्ना के अध्याय पे अध्ययन कर रहे हैं, और यूहन्ना जो है वो परमेश्वर के वचन पे बहुत ज़्यादा महत्व देता है। Here he is talking about what Jesus said. और यहाँ पर भी यूहन्ना हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। And we read from in the 50th verse of the fourth chapter. और चौथे अध्याय की 50वीं आयत को यदि हम देखेंगे, Go, Jesus replied, your son will live. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। And yes, the man believed Jesus' words and he went. और उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के वचन पे भरोसा किया और वो चला गया। The son was at Capernaum. और जो पुत्र था वो कफरनहूम में था, This man was at Cana. और ये व्यक्ति काना में था। He just believed. उसने बस विश्वास किया। He has not even gone to Capernaum. वो अभी कफरनहूम पहुंचा भी नहीं है। Jesus told this around 1 o'clock in the afternoon. करीब दोपहर के 1 बजे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से ये वचन निकला। He started walking to his place on the next day. और अगले दिन वो व्यक्ति अपने घर की ओर चलने लगा। Then the servants came and told him that the same time Jesus told that your son will live, he has become well. और वो सेवक वहां से आए दौड़ते हुए और उस व्यक्ति को बताया कि जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह के मुंह से ये शब्द निकले थे, उसी वक्त तेरा बेटा ठीक हो गया। I just wanted to give you only a few lessons from this place. और इस घटनाक्रम से मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। There is no need for Jesus to go to a place to do something. तो प्रभु यीशु मसीह के लिए अनिवार्य नहीं है कि वो कहीं पर जाएं और तभी आश्चर्य कर्म He कर can पाएंगे। do from anywhere. वो कहीं से भी कर सकते He हैं। can pray for anything from anywhere. हम किसी भी चीज के लिए कहीं से भी प्रार्थना कर सकते हैं। I saw an advertisement. People said that God told us to pray for Jerusalem. मैंने एक विज्ञापन देखा कि उसमें कहा गया कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें। We are making a tour to go to Jerusalem to pray for Jerusalem. तो हम लोग एक टूर अरेंज कर रहे हैं जहां पर कि हम लोग यरूशलेम जाएंगे, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते How हैं। many of you are interested in going on a tour? Just pay this much. तो आप में से जितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग यहाँ पर इतना पैसा दें और हमारे साथ We know चलें। the background behind that. और हम जानते हैं इसके पीछे की कहानी। But I'll tell you that we don't need to go to Jerusalem to pray for Jerusalem. तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि यरूशलेम के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है। When Peter was in the prison, जब पतरस जेल में था, Peter was closed inside the prison. तो पतरस जो था वो जेल के अंदर बंद था। The disciples were closed inside a house. और जो बाकी के चेले थे वो एक घर में थे। They were inside the closed room and praying. तो वो एक बंद कमरे के अंदर थे और प्रार्थना कर रहे थे। God opened the doors of the prison. और परमेश्वर ने पतरस के उस जेल में जहां पे वो बंद था दरवाजे खोल That दिए। is what Jesus said. यही प्रभु यीशु मसीह ने If कहा, you want to pray, अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, go inside, अपने कमरे में जाएं, close the room बंद करें अपने कमरे को and pray. और प्रार्थना कीजिए। God will do that.
परमेश्वर वो कार्य करेंगे। Though I am not against prayer walk or prayer drive, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि जो हम लोग पब्लिकली और प्रार्थना करते हैं, whatever way that we pray, it's okay. हम किसी भी तरीके से प्रार्थना करते हैं, सब कुछ ठीक है। But God can do miracle praying from where we are. मगर परमेश्वर कहीं से भी आश्चर्य कर्म कर सकते हैं, This हम is कहीं how- से भी प्रार्थना This करें। is how God did this miracle here. और इस तरीके से परमेश्वर ने यहाँ पर आश्चर्य कर्म किया। We'll go to the second miracle. हम दूसरे चमत्कार की ओर चलेंगे। Jesus healing the 38-year invalid person at the pool of Bethesda. तो यरूशलेम में बेथesda के कुंड में परमेश्वर 38 साल से लकवाग्रस्त एक व्यक्ति को ठीक करते हैं। And John gives a little more detail of this incident. और यूहन्ना इस घटनाक्रम के बारे में और जानकारी हमें देता And we है, also give little more importance to this. और इस घटनाक्रम को वो अधिक महत्व देता है। He is not talking too much about how the healing happened, वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा है कि चंगाई किस तरीके से हुई, but he is talking about what this miracle has led Jesus to. परंतु वो ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि इस घटनाक्रम के बाद या इस आश्चर्य क्रम के बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ। This miracle was done for entirely a different reason. और ये आश्चर्य क्रम एक अलग ही उद्देश्य के लिए किया So गया before था। we go into this miracle, I would like to bring out a few observations. तो इससे पहले कि हम इस घटनाक्रम इस आश्चर्य क्रम में जाएं, मैं आपके सामने कुछ पहलू लेकर लाना That चाहता will be हूं। helpful for us in our study. तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी हमारे अध्ययन के लिए। Number one observation, पहली चीज, in the newer version of the Bible, the second part of the verse 3 and the fourth verse are not available. तो वचन के या बाइबल के नए संस्करण में तीसरे आयत का दूसरा भाग और चौथी आयत हटा दी गई है। Probably if you are using that King James version or New King James version or the Hindi Bible or Tamil Bible, whatever it is there. आप अगर किंग जेम्स वर्जन, न्यू किंग जेम्स वर्जन, हिंदी बाइबल या तमिल बाइबल, कोई भी बाइबल आप यूज करें तो वहां पर ये है। But if you are using NIV or ESV or NASB or the latest versions, it is not there. परंतु यदि आप NIV, ESV, NASB या कोई नया संस्करण इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर ये आयतें नहीं है। There are some people, they say that we have purposely deleted these important verses from the Bible. और कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि हमने जानबूझकर इन आयतों को यहां से हटा दिया है। It is not deleted, but it was not there in the original text. तो ऐसा नहीं है कि इनको हटा दिया गया है, परंतु जो मूल संस्करण था उसमें ये आयतें थी ही नहीं। What we have, the oldest the text doesn't have these verses inscribed in that. तो जो सबसे पुराने संस्करण अगर हम देखेंगे तो उनमें ये आयतें नहीं थी। These were all added by the script, the people who wrote the Bible later on. They have added these things. परंतु बाद में जब लोगों ने बाइबल को लिखा तो उसमें उन लोगों ने इन आयतों को जोड़ दिया था। What these the second portion of the third verse and fourth verse says? तो ये तीसरे अध्याय का दूसरा भाग और चौथी आयत क्या कहती है? It says that the angel of God will come and he will stir the water. और वो ये बताती हैं कि प्रभु का स्वर्गदूत उस कुंड में उतरता था और पानी को हिलाता था। But that is not what John wrote. परंतु यूहन्ना ने ये नहीं लिखा था। This was a pool. ये एक कुंड था। And last week also we have seen that there were streams and there were springs beneath the pools. और हम देखते हैं कि उस कुंड के नीचे कुछ धाराएं बहती थीं। And due to that spring, sometimes this water will get there stirring. और इन फुहारों या उन धाराओं की वजह से कभी कभार जो ऊपर का पानी था वो हिल जाता था। And there was a superstitious belief that whoever goes first when there is a stirring, they will get healed. और एक अंधविश्वास उन दिनों बड़ा प्रचलित था कि जो पानी के हिलने पर जो सबसे पहला व्यक्ति उस कुंड में उतरेगा वो चंगा हो But जाएगा। there was no record that anybody was healed. परंतु इसका कहीं पर कोई प्रमाण नहीं है कि कोई भी इस तरीके They से were चंगा healed हुआ or हो। not healed, it is not known to us. तो कोई चंगा हुआ या चंगा नहीं हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं When है। people are in desperate thing, they will believe all the superstitious things. तो जब लोग बहुत मायूस होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो वो किसी भी तरीके के अंधविश्वास को मान लेते So हैं। this is one of the superstitious belief. तो ये एक अंधविश्वास था जो उन दिनों था। Okay. Number two, दूसरी चीज, it is mentioned that there were multitude of invalid people there around the pool. तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वहां पर एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई व्यक्ति थे जो कि रोगी थे और परेशान थे। Yeah, that is what we read in the 3rd chapter. Here a great number of disabled people used to lie.
और ये हम तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग थे जो यहाँ पर बैठा करते The थे। blind, the lame, the paralyzed, all these people were there. अंधे, कोढ़ी और लंगड़े सब तरीके के लोग यहाँ पर थे। Jesus went there to heal only one person. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जाते हैं केवल एक व्यक्ति को चंगाई देने। If Jesus came for the healing ministry, अगर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चंगाई की सेविकाई के लिए आए थे that was a good time that he would have healed all the people. तो ये बड़ा अच्छा समय था कि वो सभी को चंगा कर देते। He went वो गए and nobody asked him. और किसी ने उनसे नहीं पूछा। He went voluntarily, he asked a person, do you want to be healed? और वो अपने आप से गए, स्वयं गए और उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? You know what that fellow replied? आपको पता है उस व्यक्ति ने क्या उत्तर He दिया? never said, yes Lord, I want to be healed. उसने ये नहीं कहा कि मैं चंगा होना चाहता हूँ। He told, I have no one to help me. उसने कहा मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। What for? किस बात के लिए? To go into the well. कुंड में डालने के लिए। I am trying to get in, but before that somebody else goes there. तो मैं जाने की कोशिश करता हूँ मगर मेरे से पहले कोई और चला जाता He है। was fully involved only in going inside the well. तो उसका पूरा का पूरा ध्यान इसी बात पे केंद्रित था कि कैसे कुंड में उतरा जाए। He never knew Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह को जानता ही नहीं था। But Jesus went and he told him, you take up your bed and walk. परंतु यीशु उसके पास गए और उससे कहा अपनी खाट उठा और चल। And he did it. और उसने ऐसा किया। Probably he would have come to Jesus and said, "What? Who are you?" और मैं समझता हूँ कि उसको प्रभु के पास आना चाहिए, यीशु के पास आना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि आप कौन हैं। He was not even interested in knowing who has made him well. वो ये जानने में भी बिल्कुल इच्छुक नहीं है कि किसने उसको चंगा किया। He straightaway entered into the temple. और वो सीधे मंदिर में चला गया। Okay, we'll go to the third observation. हम तीसरे पहलू पे जाएंगे। Jesus did this miracle on a Sabbath day for a purpose. यीशु मसीह ने ये आश्चर्य कर्म सबत के दिन किया, उसके पीछे भी एक उद्देश्य था। So why Jesus did on the Sabbath day? क्यों यीशु मसीह ने सबत के दिन ही इस आश्चर्य कर्म को किया? The ritualistic Judaism was very much attached to the Sabbath. तो रीति रिवाजों वाला ये जो धर्म बन चुका था यहूदी धर्म, ये सबत को बहुत महत्व देता था। If the gospel has to penetrate into these people, the Sabbath has to be broken. यदि सुसमाचार इन लोगों के अंदर जाना था तो इस सबत के रीति रिवाजों को तोड़ना था। The Pharisees listed 39 forbidden activities on the Sabbath. तो फरीसियों ने 39 गतिविधियां ऐसी लिखी थी जो आप सबत के दिन नहीं कर सकते I थे। don't want to tell all the 39, मैं सभी 39 के बारे में आपको बताना नहीं but चाहता this हूँ, includes burning, परंतु इसमें जो शामिल है उसमें है जलाना, extinguishing, बुझाना, carrying, उठाना, writing, लिखना, erasing, मिटाना, cooking, खाना पकाना, washing. धोना, All these things are prohibited. ये सब चीजें निषेध थी। Though healing is not prohibited, हालांकि चंगाई का इसमें शामिल नहीं है, but carrying the bed and walking is prohibited because he is carrying a load. परंतु किसी सामान को उठाना और चलना ये निषेध था। That was the purpose Jesus did this miracle. और यही उद्देश्य था कि प्रभु यीशु मसीह ने सबत के दिन इस आश्चर्य कर्म को Probably किया। he would have found that who is having a big cot, तो हो सकता है उन्होंने दूर से देख लिया हो किसके पास बड़ी खाट है, and he did the miracle purposely for him. और उन्होंने इसी कारण उस साथ ही आश्चर्य कर्म किया। And he specifically told him, you take up and walk. और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अपनी खाट को उठा और चल, Don't leave it here. यहाँ पर मत छोड़ उसको। So that resulted into a next story. तो इसके बाद अब हम अगली कहानी पर आते हैं। So that is what John is writing this miracle. और इसीलिए यूहन्ना इस आश्चर्य कर्म को लिख रहा है। Now we'll see the trial of Jesus. अब हम देखेंगे यीशु की जांच या यीशु का मुकदमा। First of all, this man not even knowing that who has healed him, पहली बात तो इस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि इसको चंगा किसने किया। he went inside the crowd वो भीड़ में चला गया and he was carrying his load, और वो अपने सामान को उठा रहा था। and they were asking, see, these people could have asked him, oh, you were the man who was 38 years, you were invalid, and you are now leaping and walking. How it happened?
तो जब ये भीड़ में गया तो लोग ये पूछ सकते थे उससे कि भाई तू तो 38 साल से बीमार था, लकवाग्रस्त था, अब तू कैसे चल फिर रहा है? That was not their concern. उनका ये नहीं था, उनको चिंता इस बात की नहीं थी। Their concern was somebody has healed you. उनको ये था कि किसी ने इसको चंगा किया है And somebody has asked you to violate the Sabbath. और किसी ने तुमसे कहा है कि तुम सबत के नियमों को तोड़ो, And he was not even knowing. और वो जानता भी नहीं था। Now Jesus came there अब यीशु यहाँ पर आए and he told him, और उसने उससे कहा, you have become well, sin no more. और उन्होंने कहा कि अब तू चंगा हो गया है, आगे से पाप मत करना। This man immediately he would have fell at the feet of Jesus and he would have worshipped him. और इस व्यक्ति को उसी वक्त प्रभु यीशु के कदमों पे गिर जाना चाहिए था, उसकी उपासना करनी चाहिए थी। What he did, उसने क्या किया? he was another Judas. वो दूसरा यहूदा था, And he went and told him that this is the man who healed me. और उसने अंदर जाके बता दिया कि ये व्यक्ति है जिसने मुझे चंगा किया है। He exactly did what Judas did. उसने वही किया जो यहूदा इस्करियोती ने किया। In this miracle, nobody believed Jesus, और इस पूरे आश्चर्यक्रम में किसी ने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, including the person who was healed. He has not believed Jesus. That यहाँ is तक not कि वो mentioned. व्यक्ति जिसको चंगा किया गया उसने भी यीशु पे विश्वास नहीं किया। He went and told that this is the person. उसने अंदर जाके बता दिया ये व्यक्ति है। वो पकड़ लिया. He They caught him. have caught Jesus and put him on trial. और उन्होंने यीशु को पकड़ा और उस पे मुकदमा लगा दिया। And Jesus made it as an opportunity to tell them that what he wanted to give the message to those people. और यीशु मसीह ने इस स्थिति को फायदा उठाकर उनको वो बताया जो वो बताना चाहते थे। This all happened in Jerusalem. ये सब यरूशलेम में हुआ। So I just, in this trial, Jesus clearly claimed to them that he is God. और इस जांच पड़ताल के दौरान यीशु ने उनसे साफ साफ कहा कि वह परमेश्वर है। That is what our message today. और यही हमारा आज का संदेश है। Suppose if you happen to meet a Islamic person यदि आप किसी इस्लाम धर्म को मानने वाले से मिलेंगे, or a person with a liberal theological Christian, या मसीही लोगों में जिनके उदारवादी विचार हैं, they will argue with us with one thing. वो हमसे एक बात पर बहस करेंगे। Show from your Bible, अपने वचन में से हमको देख के बताइए, at one place Jesus declared that I am God. अपने बाइबल में से, अपने वचन में से देख के हमको ये बताइए जहां पर यीशु मसीह ने स्वयं कहा हो कि मैं परमेश्वर हूं। We are saying that so many I am statements in the book of John. हमने देखा यूहन्ना के पुस्तक में कई जगहों पे मैं हूं का उपयोग किया गया है। Nowhere it is mentioned Jesus said I am God. परंतु कहीं पर भी यीशु ने ये नहीं कहा है कि मैं परमेश्वर हूं। They are right. वो सही है। Nowhere in the Bible, nowhere in the Gospels, the Gospel writers have mentioned that Jesus told I am God. That phrase is not there. तो पूरे बाइबल में या सारे सुसमाचारों में किसी ने, लेखक ने ये नहीं कहीं पर लिखा है कि जहां पर यीशु मसीह ने स्वयं कहा हो कि मैं परमेश्वर हूं। But when they come to this passage, परंतु जब वो लोग इस अध्याय पे आते हैं, this 5th chapter of John, they stumble. तो जब ये यूहन्ना के 5वें अध्याय पे आते हैं तब उनको दिक्कत होती है। This is the place where Jesus claimed to the people that he is God. क्योंकि ये वो जगह है जहां पर यीशु मसीह ये दावा कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूं। I just wanted to bring out a few places, few things, that at least 4 things that Jesus claimed that he is God. तो इस अंश में से मैं 4 चीजें निकाल के लाना चाहता हूं जो दावा करती हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर You है। keep this clearly in your mind. और ये अपने दिमाग में आप एकदम क्लियर रखिए। Maybe some of the people may argue with you. कुछ लोग आपसे भी बहस करेंगे, They will say Jesus is not God. कहेंगे यीशु जो है वो परमेश्वर नहीं है। See, for people to understand Jesus is not God is very easy. तो लोगों के लिए ये मानना कि यीशु परमेश्वर नहीं है बड़ा आसान है। For people to understand Jesus is one of the gods is also easy. लोगों के लिए ये मानना कि यीशु तमाम ईश्वरों में से एक ईश्वर है, ये भी बड़ा आसान है। And believing that Jesus is the only savior is the problem. परंतु ये मानना कि यीशु ही एकमात्र छुटकारा दिलाने वाले हैं, यहाँ उनको दिक्कत Here होती है। Jesus gives the answer for that. यहाँ यीशु उस बात का So उत्तर I'll देते just हैं। give 4 reasons that Jesus was giving. Maybe we can find out more. That Jesus is claiming that he is God. तो 4 बातें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहे हैं ये दावा करने के लिए कि वो परमेश्वर है। Number 1, from 17th verse onwards. पहली चीज, आप 17वीं आयत से आगे I'll बढ़ेंगे। read it for you. 5वीं अध्याय उसकी 17वीं आयत से हम आगे बढ़ेंगे। In his defense, Jesus said to them,
My Father is always at his work to this very day, and I am too working. इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। For this reason, they tried all the more to kill him. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह ना केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। I'll read 19th verse. 19वीं आयत। Jesus gave them the answer. इस पर यीशु ने उनसे कहा, Very truly I tell you, मैं तुमसे सच सच कहता the हूं, Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन दिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। So the important thing is Jesus declares here that he is equal to God the Father. तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर यीशु मसीह ये दावा कर रहे हैं कि वो परमेश्वर पिता के तुल्य हैं। He is saying the Father is at work. वो कहते हैं पिता कार्य कर रहे हैं, I am at work. मैं भी कार्य कर रहा हूँ। He is telling them indirectly, my Father is at work even on the Sabbath day. तो वो लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि सबत के दिन भी मेरा पिता कार्य कर रहा You है। put so many conditions that what you cannot do. आपने इतनी ढेर सारी गतिविधियां लिख दी हैं कि आप क्या नहीं कर सकते, My Father is working. परंतु मेरा पिता कार्य कर रहा है, So I am working. तो मैं भी कार्य कर रहा हूँ। You just imagine if God takes a week, takes a day off. आप बस अनुमान लगा के देखिए, यदि परमेश्वर एक दिन की छुट्टी ले ले, What happened? क्या होगा। Just 1 hour he just goes for a leave. तो एक दिन की छुट्टी लेके वो कहीं चले जाएं। God created heaven and earth on 6 days, and the 7th day he rested from the creation. परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि की रचना करी और 7वें दिन उन्होंने आराम किया। And he has not created anything on the 7th day. और उन्होंने 7वें दिन किसी चीज की रचना नहीं करी। It doesn't mean that he has not sustained the world on the 7th day. परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि 7वें दिन उन्होंने पृथ्वी को बनाए नहीं The रखा। world is sustained by him because he is working. परमेश्वर इस संसार को, इस दुनिया को बनाए रखता है क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं। He keeps working in this world. He keeps working in us. He keeps working in the people of this world. परमेश्वर हमेशा कार्य में है, वो हमारे दुनिया में काम कर रहे हैं, वो हमारे जीवनों में काम कर रहे हैं। Those people were not knowing. ये लोग नहीं जानते They थे। told that if you all keep silent, that is what we honor God. वो कहते थे कि आप बिल्कुल शांत होकर आराम करिए, इससे हम परमेश्वर को महिमा दे Jesus रहे said, हैं। my Father is working. यीशु मसीह कहते हैं मेरा पिता कार्य करता That है। is a blasphemous sin according to them. तो इन यहूदियों की नजर में ये एक ईश निंदा थी। He is not only he is breaking the Sabbath, he is also making him equal to God. तो ना केवल वो सबत की विधियों को तोड़ रहे थे, परंतु अपने आप को परमेश्वर पिता के तुल्य बता रहे थे। We'll come to the second thing. Jesus offers everlasting life. दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो है यीशु अनंत जीवन प्रदान करते हैं। I'll read the 21st verse. मैं आपके सामने 21वीं आयत पढ़ूंगा। For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom is pleased to give it. क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। And 24th verse again he is saying, very truly I tell you, whoever hears my word and believes in him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. और 24वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। And again Jesus says, very truly I tell you, और a time is coming and has now come when the dead will hear the voice and the Son of God, and those who hear will live. और 25वीं आयत में ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। Jesus was talking about giving life to the people. प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लोगों को जीवन देने की बात कर रहे 2 हैं। weeks before we have seen that the new birth,
2 हफ्ते पहले हमने नए जन्म के बारे में बात की थी। Last week we have seen about the living water. और पिछले हफ्ते हमने जीवन देने वाले जल के बारे में बात करी। Jesus gives the new birth. यीशु मसीह नया जीवन देते हैं। Jesus gives the living water. यीशु मसीह हमें जीवन का जल देते हैं। And he says Jesus gives the new life. और यहाँ पर यीशु मसीह हमें नया जीवन देते हैं। Who gives new life? कौन नया जीवन देता है? Who can give new life? कौन दे सकता है नया जीवन? Only God can give. केवल परमेश्वर नया जीवन दे सकते हैं। So, if somebody is taken to the hospital, अगर कोई अस्पताल जाता है, the doctors will try all their best. तो जो डॉक्टर्स हैं वो अपना सब कुछ लगा देते हैं, अपना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश Of course, करते if you हैं। have insurance, then they will do all the more. और यदि आपका बीमा है तो वो और अधिक करेंगे। How long they will do? कब तक कर सकते हैं वो? Till they are alive. जब तक कि मरीज जिंदा है। Once he is dead, एक बार वो मर गया the doctors will come and say, तो sorry, we can't do anything. तो डॉक्टर आपके पास आएंगे और कहेंगे हमें क्षमा कीजिए, हम इसके आगे नहीं कर That is सकते। the limit anybody can go in this world. और ये एक हद है जहां तक डॉक्टर कर सकते हैं। But who can give life? परंतु जीवन कौन दे सकता है? God can only give life. केवल परमेश्वर ही नया जीवन दे Jesus सकते हैं। says, I can give you life. यीशु कहते हैं मैं तुम्हें जीवन देता हूं, And one day the dead will hear the voice of me and they will get up. और एक दिन मुर्दे मेरी आवाज सुनेंगे और वो खड़े हो जाएंगे। He is claiming that he is God. और यहाँ पर यीशु ये दावा कर रहे हैं कि वो परमेश्वर हैं। And the third thing, और तीसरी चीज, Jesus says, I will judge this world. यीशु कहते हैं वो पृथ्वी का न्याय करेंगे। He was standing before the judges. वो यहाँ पर न्यायियों के सामने खड़े हुए हैं He was talking to them, through the judges, और वो उन न्यायियों से बातचीत कर रहे हैं and he is indirectly telling them, और वो उनको बता रहे हैं now I am standing before you, इस समय तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, but you please understand, परंतु एक बात समझ लो, all of you are going to stand before me. एक दिन आएगा जब तुम सभी मेरे न्याय सिंहासन के I सामने am खड़े the हो। final judge for all of you. मैं ही वो न्याय सिंहासन होऊंगा जिसके सामने तुम लोग खड़े होगे। I think it's amazing. ये बहुत रोचक बात In है। the 22nd verse he says, 22वीं आयत अगर आप देखें, moreover the Father judges no one, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, but has entrusted all judgment to the Son. परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। Who is going to judge? कौन न्याय करेगा? Jesus is going to judge. यीशु न्याय करेंगे। You can judge me anything today, आज तुम मेरा कुछ भी न्याय कर लो, but I am going to judge everyone. परंतु मैं तुम प्रत्येक का न्याय करूंगा। So who will do that final judgment? तो कौन आखिरी न्याय करेगा? God can do the final judgment. केवल परमेश्वर ही वो आखिरी न्याय And who करेंगे। is going to do that? और कौन करेगा? I am going to do that. मैं करूंगा। Jesus again he is telling that I am God. और यीशु मसीह फिर से ये दावा कर रहे हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ। And fourthly, चौथी बात, Jesus says that I have sufficient witness to prove my claim. और यीशु मसीह यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त गवाह हैं मेरे दावों को सही From साबित करने के लिए। 30 verse onwards 30वीं आयत से till the end, Jesus was talking about the witnesses he is having. तो यहाँ पर यीशु गवाहों के बारे में बात कर रहे I हैं। think you have to understand here. Jesus was telling that if I tell something that is not right, but I have a witness. आपको एक बात समझनी चाहिए कि यहाँ पर यीशु कह रहे हैं कि यदि मैं अपने आप से कुछ कहूँ तो वो सही नहीं होगा, परंतु मेरे पास पर्याप्त गवाह हैं। But he is giving in a courtroom. और वो इस समय एक न्यायालय में है। In a courtroom, you can be a truthful person, एक न्यायालय में आप चाहे कितने भी सच्चे इंसान but the हो, judge will not accept परंतु your statement unless it is witnessed by a witness. तो न्यायालय में आप कितने भी सच्चे और अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु उसका परिणाम तभी होगा जब आपके पास गवाह होंगे। So Jesus was bringing 4 witnesses here. तो यहाँ पर यीशु 4 गवाहों को लेकर आ रहे हैं। We'll just see quickly what are the 4 witnesses. आइए हम देखते हैं कि वो 4 गवाह कौन कौन हैं। Number 1 is John the Baptist. पहला है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। John the Baptist was recognized and respected by the Jewish leaders. तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक ऐसे थे जो बहुत जाने माने और बहुत सम्मानित एक नबी थे यहूदियों में। They sent a delegation to John the Baptist. Why are you doing this? और फरीसियों ने एक दल भेजा यूहन्ना बपतिस्मा देता के पास कि आप ये क्यों कर रहे हैं। That is what we have read in the first chapter of John और Gospel. यही हमने पढ़ा है यूहन्ना उसके पहले अध्याय में। And John testified Jesus as Lamb of God. और
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की गवाही देता है कि वो परमेश्वर का मेमना है। And John told that I am not the Messiah, but one who is coming, who is among us, and he is the Messiah. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बताता है कि मैं वो मसीहा नहीं हूं जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु वो आ रहा है और हमारे बीच में है और वो मसीहा है। And he declared that he is the Messiah. और वो घोषणा करता है कि वो मसीहा है, He is the Lamb of God. वो परमेश्वर का मेमना है। John the Baptist was his first testimony. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका पहला गवाह था। you respect John the Baptist. आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का All the सम्मान people, करते हो, all the people ran after him. सब लोग उसके पीछे जाते हो। He testified about me. उसने मेरे बारे में गवाही दी। On the 36th verse, 36वीं आयत में, John 5:36, यूहन्ना 5:36, I have testimony greater than that of John. परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। John has given a testimony. यूहन्ना ने गवाही दी है, I'll give a more confirmed testimony. मैं इससे भी बड़ी गवाही तुम्हारे सामने The रखूंगा। works that the Father has given me to finish, the very works that I am doing testify that the Father has sent me. क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा What है। is the second testimony? दूसरा गवाह कौन है? The works what I do. यीशु के कामों की गवाही। What I am doing, that is giving me a testimony. जो कार्य मैं कर रहा हूं वो मेरी गवाही दे रहे हैं। That is why he went and did a miracle. इसीलिए यीशु गए और उन्होंने वो आश्चर्य कर्म किया। He did a sign before them. उन्होंने उनके सामने चिन्ह दिखाए। The person who is healed is here. जो व्यक्ति चंगा हुआ वो यहाँ पर खड़ा है। He is here because I am God. वो इसलिए यहाँ पर खड़ा है क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। So he is giving the testimony of his works. तो यीशु मसीह यहाँ पर अपने कामों की गवाही दे रहे हैं। And the third testimony on 37th verse. और तीसरा गवाह 37वीं आयत में आए, And the Father who sent me has himself testified concerning me. और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। You have never heard his voice nor seen his form, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है, nor does his word dwell in you. और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। The Father God, when Jesus was baptized, he gave a testimony with his own voice, he is my son. जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो आप लोग जानते होंगे पिता ने गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। Even at the Mount of Transfiguration, the Father God gave the same testimony, he is my beloved son. और रूपांतरण के पहाड़ पर भी यदि आपको याद होगा तो परमेश्वर पिता यीशु की गवाही देते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। God the Father has testified me. परमेश्वर पिता ने मेरी गवाही दी है। Before I was born, God the Father sent the angels to my father and mother, and also the angels came and declared that he is born. इससे पहले कि मेरा जन्म होता पिता परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भेजा जो मेरे आने का समाचार देने वाले थे। These are all the testimonies of the Father. ये सब पिता की ओर से गवाहियां हैं। And finally, और चौथा, he gives one more testimony. एक और गवाह वो रखते हैं That is सामने, the scriptures. पवित्र शास्त्र की गवाही। In 39th verse, 39वीं आयत में, you study the scriptures diligently तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो because you think that in them you have eternal life. क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। These are the very scriptures that testify about me. और ये वही हैं जो मेरी गवाही देता है। Yet you refuse to come to me to have life. फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। These people, they studied the Torah. और ये जो फरीसी थे ये तोरा का अध्ययन करते थे। Moses has written the Torah. मूसा ने तोरा लिखा। And he says that you study the scriptures. और वो कहते हैं, यीशु कहते हैं कि तुम उस तोरा का अध्ययन तो करते हो, You try to understand the scriptures, उसको समझने की कोशिश तो करते हो, but you don't apply the scriptures. परंतु उसको अपने जीवनों में लागू नहीं करते हो। So we know that in Luke's gospel, हम जानते हैं लूका के सुसमाचार में Jesus, after resurrection, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद he opened the eyes of the disciples उनने चेलों की आंखों को खोल दिया। to see what? क्या देखने के लिए? Not to see him, उसको देखने के लिए नहीं, but to see the word.
क्योंकि परमेश्वर के वचन को I जानने think के it लिए। is written in Luke's Gospel 24th chapter और इसके लिए हम देखेंगे लूका अध्याय उसका 24वां, लूका की पुस्तक उसका 24वां अध्याय and 27th verse. और उसकी 27वीं आयत। And beginning with Moses and all the prophets, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. तब उसने मूसा और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। He was standing in front of the courtroom. यीशु मसीह यहाँ न्यायालय में खड़े हैं He brought 4 witnesses. और वो यहाँ पर 4 गवाह लेकर आए हैं। For what? किस बात के लिए? To prove that he is God. इस दावे को साबित करने के लिए कि वो Testimony परमेश्वर of है। John the Baptist. पहली गवाही यूहन्ना बपतिस्मा Testimony का, of the works of Jesus. यीशु के कार्यों की गवाही, Testimony of the Father. परमेश्वर पिता की गवाही And testimony of the Scripture. और पवित्र शास्त्र की गवाही। Have they believed? क्या उन्होंने विश्वास किया? No. नहीं। Finally, they crucified him. और अंततः उन्होंने उसको क्रूस पर लटका दिया। But how we respond to Jesus? हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? How we respond to him? हम उसे कैसे जवाब We दें? have seen 3 type of people here. हमने 3 तरीके के लोग यहाँ पर देखे। One was the official. पहला तो वो राज के अधिकारी था। He believed Jesus. That is what is mentioned. तो जो वचन में लिखा है कि उसने यीशु पर विश्वास किया And he believed and he got the miracle in his life. और उसने विश्वास किया और उसकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म हुआ। Then we have that 38-year invalid person. फिर उसके बाद हमने 38 साल से लकवाग्रस्त व्यक्ति को देखा There was no mention that he believed Jesus. और यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि उसने यीशु पर विश्वास He was किया। interested in receiving the blessings, उसे आशीषें तो चाहिए थी but he has not believed Jesus. परंतु उसने यीशु पर विश्वास नहीं किया। And the Pharisees. और तीसरा समूह है ये फरीसी They लोग। had all the discourse of Jesus. उनके पास यीशु मसीह की सभी शिक्षाएं, सभी All चीजें his थी, arguments of Jesus. सभी बहसें उनके पास मौजूद थी, But they don't want to believe him. परंतु वो यीशु पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। It's all before us. सब कुछ हमारे सामने है आज। How we respond to this. हम यीशु के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? How we want to see that Jesus in our life. हम यीशु को अपने जीवन में किस तरीके से देखना चाहते हैं? We just want to see him as a miracle worker, क्या हम उसको एक आश्चर्य कर्म करने वाला ईश्वर की तरह देखते हैं, or the man who gives us all the blessing to us. या ऐसे व्यक्ति के रूप जो हमें बस आशीषें देता रहे? He wants to believe that he is God. यीशु चाहते हैं कि हम ये विश्वास करें कि वो परमेश्वर हैं। If he is God, अगर वो परमेश्वर हैं, we fall before him and worship him. हम उसके सामने नतमस्तक हो जाएं और उसकी उपासना करें। We surrender our life to him हम अपने जीवन को उसके प्रति समर्पित कर दें, because he is God. क्योंकि वो परमेश्वर हैं। Just believe that he is God of our life, बस हमें ये विश्वास करना है कि यीशु मेरे जीवन का ईश्वर है and God will bless us. और परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे। Shall we close our eyes and pray? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। Father God, we thank you and praise you for opening the scripture to us. परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये पवित्र शास्त्र आपने हमारे सामने खोला। You have made it very clear to us, O Lord. आपने हमें बहुत स्पष्ट कर दिया परमेश्वर You are the God of the universe. कि आप संसार के ईश्वर हैं। You are the sustainer of the universe. आप इस संसार को संभाल के रखते हैं And you are the God who gives us a life. और आप वो ईश्वर हैं जो हमें जीवन देते हैं। Even when we are in this world, that you give us new life. इस दुनिया में जब हम रहते हैं तब भी आप हमको नई जीवन Even if देते we हैं die, that you raise our body, that we can live together with you, Father. और जब हम मर जाएंगे तब आप हमको नया शरीर देंगे ताकि हम आपके साथ रह पाएं। Thank you, Lord, for what you are to us. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे लिए जो हैं। Help us, O Lord, that we could be able to see you as God. हमारी मदद कीजिए परमेश्वर कि हम आपको एक ईश्वर के रूप में देख Help सकें। us, O Lord, that we worship you. हमारी मदद कीजिए परमेश्वर कि हम आपकी उपासना कर सकें। Help us, O Lord, that we surrender our life to you. हमारी मदद कीजिए परमेश्वर कि हम अपने जीवन को आपके प्रति समर्पित कर सकें। Be our friend, हमारे मित्र बनिए and we commit ourselves totally to you. और हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। Even, Lord, when we partake in this communion, और परमेश्वर, जब इस प्रभु भोज का हिस्सा बनेंगे, when we come closer to your body and the blood, जब हम आपके शरीर और आपके लहू के पास आएंगे, help us, O Lord, हमारी मदद that we कीजिए could able to realize ताकि हम इस बात को समझ सकें we just take the body and blood of the God of the universe. कि हम उस ईश्वर का शरीर और उस ईश्वर के लहू को अपने अंदर ले रहे हैं। In Jesus' precious name, I offer this prayer. यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। Amen. आमीन।